हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी 9 में परचेज वाउचर के बारे में कि अगर हम कोई भी आइटम जो है परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट तो उसकी एंट्री कैसे होती है। मतलब कि अगर हम उधार पे माल खरीद रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे होती है, बट एक कौन से उसमें देखेंगे मोड में, आइटम इनवॉइस के मोड में ही उसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखिए मैंने बता चुकी हूँ मैं कि कैसे उनकी एंट्रीज होती है, आइटम इनवॉइस मोड में हो या फिर जो परचेज वाउचर है, मतलब कि अगर हम कुछ खरीद रहे हैं एज वाउचर, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे होती है। ठीक है, तो आई होप आपको वो दोनों चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। आज हम सीखेंगे क्रेडिट की एंट्रीज। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अकाउंटिंग वाउचर्स पे आना है, गेटवे ऑफ टैली पर। देखिए मैं आपको उससे पहले दिखा देती हूँ कि हम कितना परचेज कर चुके थे। 2,10,000 का हम जो है गुड्स परचेज कर चुके हैं। ठीक है, तो वापस आएंगे यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अब देखिए यहाँ पे दूसरा मोड ओपन हुआ हुआ है, ये वाउचर मोड। तो इससे बाहर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमें इनवॉइस मोड ऑन करना है तो कंट्रोल वी पर एंटर करेंगे। यहाँ पर इनवॉइस मोड ओपन हो गया है, तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालते हैं जो कि आपको जब बिल देता है सप्लायर, वहां पे आपको मिलता है। अगर आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो आपको वहां पर इनवॉइस पे इनवॉइस नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पार्टी अकाउंट नेम। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं, ना तो हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं ना ही कैश से पेमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, क्रेडिट पर, कि अभी हमने बोल दिया कि हम आपको बाद में पेमेंट करेंगे, उधारी पर माल खरीद रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑल्ट सी पर एंटर करेंगे और एक पार्टी अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं कि हम जिससे सामान खरीद रहे हैं उसका लेजर बनेगा। जैसे ले लेते हैं यहाँ पर XYZ ट्रेडर्स है। क्या है ये, क्रेडिटर हो गए ना, डेटर। तो हम यहाँ परचेज कर रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, क्रेडिटर से। तो क्रेडिटर्स हो गए और यहाँ पे कंट्रोल ए से इसको आगे सेव करेंगे। अब देखिए अदर रेफरेंस, यहाँ पे अगर आप क्रेडिटर का एड्रेस डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर गोविंदपुरी लिख देते हैं दिल्ली और यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। परचेज लेजर में क्या लिखेंगे, परचेज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, स्टॉक आइटम नेम। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पार्टी अकाउंट में क्या आएगा, अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश आता है। तो अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उधार पर सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, जिससे भी आप सामान खरीद रहे हैं सप्लायर का, मतलब कि क्रेडिटर की जो डिटेल आती है वो आप पार्टी अकाउंट नेम के आगे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए परचेज हम कर रहे हैं गुड्स उधार पर, तो यहाँ पे हमने काफी सारे स्टॉक आइटम जो है क्रिएट कर भी रखे हैं। तो इनमें से हम ऑल्ट सी से न्यू स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। जैसे यहाँ पर कर लेते हैं ट्राउजर्स। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आएगा, गारमेंट्स में आएगा, मेंस वेयर में, पीसीज में, और यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ट्राउजर जो है हम किस में रख रहे हैं, मुंबई वाले गोडाउन में रख रहे हैं। कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, 100 रुपए के अकॉर्डिंग हम ट्राउजर यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। अब एंटर करेंगे यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या है, एंट्री कर देंगे। यहाँ पे क्या हो गया, ये जो हमने गुड्स परचेज किए हैं तो ये क्या हो गया है, यहाँ पर हमने उधारी पर माल खरीदा है, इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, वापस आएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट पे, करंट एसेट्स पे अगर हम जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कितना है हमारा। अभी हमने गारमेंट्स परचेज किया, तो यहाँ पे ट्राउजर्स में 100 पीस 10,000 का हमने गारमेंट परचेज किया है। यहाँ पे किससे परचेज किया है, पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे शो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है पार्टी अकाउंट नेम का, कि हमने उधारी पर माल खरीद रहे हैं। तो कितना माल आया हमारे यहाँ पे, 100 पीस आया 10,000 के। क्लोजिंग वैल्यू भी क्या है, 100 पीस है 10,000 के, क्योंकि अभी हमने इसको बेचा नहीं है। तो वापस यहाँ पे
एस्केप करेंगे और बैलेंस शीट के नीचे प्रॉफिट एंड लॉस पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप परचेज अकाउंट में सारी डिटेल जो है आपको शो रही है कि हमने क्रेडिट पर माल किससे खरीदा है, कितना खरीदा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पर जाती हूँ गारमेंट्स में, तो हमारे पास गारमेंट्स टोटल कितना है, 70,000 का गारमेंट्स है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक दो अलग अलग बनाए थे आपको शो करने के लिए, इसलिए यहाँ पे अलग अलग है। ठीक है, तो वापस आते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स पे। आप मान लेते हैं कि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं कमलेश से, किस पे, क्रेडिट पे। तो पार्टी अकाउंट नेम मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर लिख लेते हैं, डेट आ जाएगी। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर तो आप डेट चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज तो आप क्या रख सकते हैं, एक सेकेंड, 1/4/24। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कोई भी डेट रख सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे डेट चेंज करनी होती है कि जब आपने परचेज किया होता है। अब यहाँ पे क्या है, पार्टी अकाउंट नेम में हमें दोबारा से पार्टी बनानी पड़ेगी, तो और बड़ी बार यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कमलेश के नाम से बना लेंगे। कमलेश, एक सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। कमलेश है क्या, क्रेडिटर है, वो हमें उधारी पर माल बेच रहा है, तो कंट्रोल ए से करेंगे सेव। कमलेश का एड्रेस डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली लिख लेते हैं अभी। परचेज लेजर में क्या आएगा, परचेज ही आएगा। यहाँ पे हम स्टॉक आइटम क्या परचेज करना चाहते हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे अभी क्या खरीद रहे हैं, देखिए हम डेल के पीस खरीद रहे हैं, जैसे कि 100 पीस है हमारे पास दिल्ली के गोडाउन में। अभी क्या रख रहे हैं, आप मुंबई के गोडाउन में रखेंगे इसको। 10 पीस खरीद रहे हैं। देखिए प्रीवियस जो हमने रेट पर खरीदा था वही रेट यहाँ पे लिखा आ जाएगा, या फिर हम इसको 15 पीस कर लेते हैं, तो 15,000 का जो रेट है यहाँ पर आ जाएगा टोटल अमाउंट। और यहाँ से बाहर आएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमने कमलेश से गुड्स परचेज कर लिए हैं 15,000 पे। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, और कंट्रोल ए से यहाँ से करेंगे इसको सेव। तो यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद आपको डिस्प्ले पर आना है। डिस्प्ले पे आने के बाद अकाउंट्स बुक पे जाएंगे, यहाँ पे आप परचेज लेजर में जाएंगे तो आप इतना सामान खरीद चुके हैं। यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम से आप समझ जाएंगे कि आपने उधारी पर सामान जो है वो खरीदा है। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे आप अगर बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे आपको करंट एसेट्स में यहाँ पर सारी चीजें जो है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, जो आप अभी परचेज कर चुके हो। ठीक है, यहाँ पे ये सारा शो हो जाएगा जितना सामान आपके पास, मतलब कि ये माल आपके पास पड़ा है आपके ऑफिस में। ठीक है, या फिर वेयर हाउस में, कहीं भी गोडाउन्स में। तो ये वाला टॉपिक भी होता है कंप्लीट। यहाँ पर परचेज का, परचेज जो हमारा यहाँ पर है वाउचर, इसको हम अगर हम उधारी पर खरीदते हैं तो कैसे एंट्री करते हैं, अगर हम कैश पर खरीदते हैं तो उसकी एंट्री कैसे होती है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, सप्लायर इनवॉइस नंबर डालेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में अगर कैश से खरीद रहे हैं तो कैश लिख देंगे, और अगर आप परचेज पे एंटर कर रहे हैं तो आप परचेज लेजर यहाँ पे लिखेंगे। बट अगर आप यहाँ पे उधार पर खरीद रहे हैं तो पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी का नेम लिख देंगे और यहाँ पर परचेज लेजर में परचेज लिख देंगे। ठीक है, तो टॉपिक होता है यहाँ पे बिल्कुल ही कंप्लीट हमारा किसका, परचेज का। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं और उसकी परचेज का जो हम मतलब सामान खरीद रहे हैं और वो कैसे हम उसका अमाउंट पे कर रहे हैं बैंक से, मतलब कि हम बोल रहे हैं कि हम आपको चेक दे रहे हैं, आप उसी से पेमेंट जो है कट कर लीजिए, तो उसकी एंट्री कैसे होती है, क्या चेक नंबर हमें फिल करना पड़ेगा, क्या क्या डिटेल्स हमें फिल करनी पड़ती है। परचेज का वो जो होगा लास्ट ही सेशन होगा मे बी, उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। तीनों चारों तरह के हमने एंट्रीज कर ली हैं। ठीक है, कि वाउचर मोड में कैसे होता है या फिर इनवॉइस मोड में कैसा होता है। ठीक है, अकाउंटिंग मोड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप आई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग में आ जाएगा। पार्टी का नेम लिखेंगे कमलेश, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो भी आपको सामान खरीदना है वो यहाँ से आप उसका लेजर क्रिएट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है यहाँ पे बिल्कुल वाउचर से रिलेटेड, परचेज वाउचर से रिलेटेड कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।